से पहले बात करेंगे दिल्ली की, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। पंच तत्व में विलीन वो होंगे। मनमोहन सिंह के अंतिम सफर की तैयारियां अब शुरू हो गई है। निगमबोध घाट पर अंतिम विदाई उनको दी जाएगी। 11:45 पर निगमबोध घाट पर अंतिम विदाई उनको दी जाएगी। अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि तमाम तैयारियां कर ली गई है। देश दुनिया के नेताओं ने श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की है। इतिहास के पन्नों में भले ही अब वो पहुंच जाएंगे, लेकिन उनकी यादें हमेशा अमर रहेंगी। उन्होंने जो देश के लिए काम किया वो हमेशा याद किया जाएगा। अर्थशास्त्र का नायक उन्हें कहा जाता था और अब वो भले ही इस दुनिया में नहीं है, दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया, लेकिन उनके तमाम जो काम देश में आर्थिक सुधार के लिए जो काम किए गए, इसके साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किए वो हमेशा याद किए जाएंगे। निगमबोध घाट पर अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी और आज वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। 11:45 पर अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। बीते रोज हमने देखा देश दुनिया के तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम सफर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अंतिम संस्कार आज दिल्ली के निगमबोध घाट पर होगा। उनकी अंतिम यात्रा सुबह 9:30 बजे दिल्ली स्थित AICC मुख्यालय से निगमबोध घाट के लिए रवाना होगी। तो पार्थिव शरीर उनके आवास से AICC मुख्यालय लाया जाएगा और यहाँ 9:30 बजे तक लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद निगमबोध घाट पर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर, हालांकि कांग्रेस का कहना है कि तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तैयारियां हो चुकी हैं। निगमबोध घाट पर उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी, अंतिम संस्कार उनका होगा। तो 7 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्री रह चुके थे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री रहे, 10 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। कई बड़े फैसले, अहम फैसले उनके कार्यकाल में लिए गए। हालांकि हमेशा वो चुप रहते थे, कम बोलते थे, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने हमारे देश के लिए किया, जिसके चलते आज जो हमारा देश है वो दूसरे देशों की बराबरी है। और आर्थिक सुधार की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में जो कुछ बदलाव आज हम देख पा रहे हैं वो उनकी बदौलत ही है। आज भले ही वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे, लेकिन उनकी यादें हमेशा अमर रहेंगी। हम सबके बीच में उन्होंने जो इस देश के लिए किया वो हमेशा याद किया जाएगा। तो तमाम जो राजनीतिक जगत के लोग हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज उन्हें पहुंचेंगे, अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचेंगे। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। मुखाग्नि आज उनको दी जाएगी, उनके परिवार के सदस्य मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक जगत के तमाम दिग्गज बड़े नेता आज अंतिम विदाई देने के लिए उनको पहुंचेंगे और 11:45 पर उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। तो कांग्रेस मुख्यालय तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं और बस अब तैयारियां की जा रही हैं उनके अंतिम विदाई की, उनके अंतिम सफ़र की। हालांकि ये जो सफ़र है भले ही यहाँ पर ख़त्म हो जाए, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो चुका है और वो हमेशा के लिए अमर हो चुकी हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र का नायक उन्हें कहा जाता था और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, चाहे विदेश नीति में जो बदलाव लाया हो या फिर विदेश व्यापार में जो तमाम बड़े फैसले उनकी ओर से लिए गए, आज इसलिए पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। और क्या कुछ तैयारियां हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। निगमबोध घाट से हमारे साथ संवाददाता मनोज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, अंतिम सफर पर आज निकलेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, आज पूरा देश उनको याद करेगा, मुखाग्नि दी जाएगी। क्या कुछ तैयारियां आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त निगमबोध घाट पर था और उसके बाद मैं कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचा और यहां पर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर जो है अभी लाया गया है उनके घर से और अभी इसको अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं या दूसरी पार्टियों के लीडर्स हैं उनका आना जाना लगातार यहाँ पर शुरू हो चुका है और पूर्व प्रधानमंत्री का जो पार्थिव शरीर है उसको कांग्रेस मुख्यालय में फिलहाल रखा गया है। अभी उसको लेके आए, उसके बाद उनकी जो अंतिम यात्रा है निगमबोध घाट के लिए वो शुरू होगी। अभी तमाम जो नेता हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल से भगवान भी अपने आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी कल से रुकी नहीं है, अभी भी लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में यही माना जाता है कि भगवान भी दुख प्रकट कर रहा है ऐसी महान आत्मा के लिए थी।
बिल्कुल। और कितने बजे तक अंतिम संस्कार किया जाएगा? बताया जा रहा है कि 11:45 का समय रखा गया है। कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचेंगे? परिवारजनों में से कौन कौन शामिल होगा? जी, परिवार के तमाम लोग अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और ये हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो भी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। जी। बिल्कुल। और अभी आप क्या तैयारियां देख पा रहे हैं? कितना समय और लगेगा? जिस तरीके से कांग्रेस लगातार कह रही है कि तैयारियां उस तरीके से नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस हेड ऑफिस से पर जो आने का टाइम था वो 8 बजे का रखा गया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये सारी चीजें लेट हो गई हैं और अब फिलहाल पिछले कुछ समय पहले शरीर को यहाँ लाया गया है और अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। अब देखना ये होगा कि कितना समय यहाँ लगता है। हालांकि 11:45 का जो समय है वो निर्धारित किया गया था निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार का, लेकिन अब ये देखने वाली बात ये होगी कि कितना समय और आगे बढ़ाया जा सकता है या तय समय पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी। बिल्कुल। उनकी याद में मनमोहन सिंह का जो स्मारक है वो भी बनाया जाएगा। कहाँ स्मारक बनाया जाएगा, इसको लेकर सरकार क्या कुछ तैयारियां कर रही है? कल एक चिट्ठी लिखी गई थी कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब की तरफ से कि मनमोहन सिंह के लिए एक स्मारक बनाया जाए, तो उसने गृह मंत्री अमित शाह ने उसकी स्वीकृति दे दी थी और एक चिट्ठी खड़गे साहब को और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवारजनों को इसकी सूचना चिट्ठी से दी थी कि हमने इसको देने का प्रस्ताव जो है हमारे यहाँ पास हो गया है और वो जगह हम चिन्हित करके जल्द ही आपको अवगत कराएंगे। तो इसी को अगर जगह हमारे पास होती तो अंतिम संस्कार वहीं किया जाता। अब ये निगम घाट पर फिलहाल अंतिम संस्कार किया जाएगा और जो राजघाट के पीछे जहाँ पर तमाम जो प्रधानमंत्री पहले रहे हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चौधरी चरण सिंह रहे हों, सबके स्मारक हैं, वहीं पर इनको भी स्मारक की जगह दी जाएगी। हालांकि कांग्रेस का और परिजनों का ये कहना था कि यमुना घाट के पास किनारे पर कहीं इनको स्मारक की जगह दी जाए, तो ये देखने वाली बात ये होगी कि कहाँ पर जगह वो चिन्हित की जाती है, कहाँ पर सरकार उनको जगह देती है। बिल्कुल। सिक्योरिटी फोर्स की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि कई बड़े दिग्गज वहां पर पहुंचेंगे, तो ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारियां? प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां करी गई हैं और दिल्ली पुलिस की पूरी बटालियन, सीआरपीएफ और तमाम जो फोर्सेस हैं वो यहाँ लगाई गई हैं और कांग्रेस के हेडक्वार्टर फिलहाल में मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, डॉग स्क्वाड लगाए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस, सीआरपीएफ, लॉन्डल पुलिस, तमाम पुलिस जो है वो लगाई गई हैं और तमाम सुरक्षा के जो दायरे हैं वो सब यहाँ पर लगाए गए हैं। सब यहाँ पर अंदर जो जाते हैं वो पूरी तरह से प्रॉपर जांच पड़ताल के बाद ही अंदर जा रहे हैं। जी। और कांग्रेस मुख्यालय में कौन कौन पहुंच गया, कुछ अपडेट है आपके पास मनोज? अभी मेरे सामने किसी त्यागी पहुंचे हैं और जेडीयू के नेता हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आने की भी सूचना मिल रही है। हालांकि अभी अंदर है कि नहीं इसकी सूत्रों के हवाले से कोई खबर हमें मिल नहीं पाई है, तो यही बताया जा रहा है कि जैसे ही पार्थिव शरीर अंदर ले जाया गया है उसके बाद तमाम लोग पहुंचेंगे और अब लोगों का पहुंचना लगभग शुरू हो गया है। तमाम पार्टियों के नेता वो पहुंच रहे हैं। अभी मेरे साथ कुछ ही चंद सेकंडों पहले जेडीयू नेता किसी त्यागी अंदर गए हैं। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए मनोज। तो तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस मुख्यालय पहुंच रहे हैं और वहां से फिर सभी निगम बोध घाट पहुंचेंगे, जहां पर मुखाग्नि दी जाएगी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को।